गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इसकी मिड पॉइंट थ्योरम और उसका जो कन्वर्स है उसकी स्टेटमेंट और उसका प्रूफ एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों थ्योरम्स ही यहाँ पर यूज करनी है हमने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है, यहाँ पर हमें ABCD एक ट्रेपीजियम दे रखा है। यहाँ पर हमें ABCD एक ट्रेपीजियम दे रखा है और यहाँ पर AB जो है वो DC के पैरेलल है। AB जो है वो DC के पैरेलल है। नेक्स्ट, यहाँ पर BD जो है वो डायगोनल है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD और E जो है मिड पॉइंट है AD का। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं E से जो कि AB के पैरेलल है और वो BC को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, F पर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इस केस में F जो है वो मिड पॉइंट होगा BC का। हमें प्रूफ करना है इस केस में F जो है वो मिड पॉइंट होगा BC। तो देखिए, सबसे पहले गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम in which AB जो है वो DC के पैरेलल है एंड AE किसके बराबर है, ED के। और नेक्स्ट, EF पैरेलल है AB के और EF पैरेलल है AB के। AB के पैरेलल होगा तो DC के भी पैरेलल, ऑब्वियस सी बात है वो होगा। क्लियर है? अब देखिए, हमें क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है यहाँ पर F जो है वो मिड पॉइंट होगा BC का। तो CF किसके बराबर है, FD के। अब देखो प्रूफ। सबसे पहले आप आओ इन ट्रायंगल DAB। इन ट्रायंगल DAB क्लियर है? यहाँ पर देखिए, ट्रायंगल DAB में यहाँ पर EO जो है वो पैरेलल है AB के। EA जो है पैरेलल है AB के। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज EF पैरेलल है AB। ठीक है? यहाँ पर EO जो है वो किसके पैरेलल है, AB के। EO AB के पैरेलल क्यों है, क्योंकि EF जो है वो AB के पैरेलल आपको दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, इस ट्रायंगल में DAB में EO पैरेलल है AB के और DE किसके बराबर है, EA के। DE इज इक्वल टू EA। देयरफॉर अब देखिए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ लगेगी। वो क्या कहती है, मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है DAB, यहाँ पर DE EA के बराबर है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो इस केस में DO किसके बराबर होगा, OB के बराबर होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देयरफॉर DO इज इक्वल टू OB। रीजन क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए, हमें ट्रायंगल दे रखा है DAB। यहाँ पर DE किसके बराबर है, EA के और EO पैरेलल है AB के। तो इस केस में क्या होगा, DO जो है वो किसके बराबर होगा, OB के बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसे हम डाल देते नंबर 1। क्लियर है? या मत डालिए, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब आप आइए इन ट्रायंगल BDC। इन ट्रायंगल BDC यहाँ पर OF जो है
वो किसके पैरेलल है? डीसी के। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज EF जो है वो पैरेलल है डीसी के। क्लियर है? और नेक्स्ट OD किसके बराबर है? OB के। क्यों? हमने यहाँ पे प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर CF जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? FD के। रीजन क्या लिखोगे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। चलो मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ कन्वर्स क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम का। वो कहता है, मान लीजिए हमें एक ट्रायंगल दे रखा है DAB। अब E अगर मिड पॉइंट है AD का और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इस केस में ये लाइन थर्ड साइड को जहाँ काटेगी, कहाँ काट रही है? O पर, तो वो मिड पॉइंट होगा इस साइड का। क्लियर है? इसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बच्चों एक बार मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स की स्टेटमेंट और प्रूफ आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। पूरी एक्सरसाइज में ये ही दो रिजल्ट आपको क्या करने हैं यहाँ पर यूज करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैंने कहा इन अ पैरेललोग्राम ABCD। हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD और यहाँ पर E जो है वो मिड पॉइंट दे रखा है AB का और F जो है वो मिड पॉइंट दे रखा है DC का। क्लियर है? अच्छा अब हम क्या करते हैं, A को तो F से ज्वाइन कर देते हैं और E को C से ज्वाइन कर देते हैं और D को B से ज्वाइन कर देते हैं। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि शो दैट लाइन सेगमेंट AF, ये जो लाइन सेगमेंट है AF और EC, ये DB को क्या करते हैं? ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर हमें ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है। AB का मिड पॉइंट E है, DC का मिड पॉइंट F है। E को हमने C से ज्वाइन कर दिया, F को A से ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? अब हमें क्या प्रूफ करना है? अब हमें ये प्रूफ करना है ये जो लाइन सेगमेंट है दोनों AF और CE, ये DB को ट्राइसेक्ट करेंगे। दैट मींस DP = PQ = QB। तो देखिए गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो इस केस में क्या होगा? इन विच AB जो है वो DC के क्या है? पैरेलल है और उसके इक्वल भी है। क्लियर है? अच्छा होगा तो ये भी AD और BC जो है ये भी इक्वल और पैरेलल होंगे, मगर उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको नहीं लिख रहे हैं। क्लियर है? अगर यूज होगा तो मैं दोबारा से लिख दूंगा। अब देखिए इन्होंने क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें AB DC के बराबर भी है और पैरेलल भी है। नेक्स्ट AE किसके बराबर है? EB के। और DF किसके बराबर है? FC के। क्लियर है? अब देखिए टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है DP PQ और QB आपस में इक्वल हो गए। DP = PQ = QB, ये तीनों क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। अब देखिए प्रूफ। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसे हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। सही? ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? AECF। इसे हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें
ए बी किसके बराबर दे रखा है, डी सी के, और ए बी किसके पैरेलल दे रखा है, डी सी के। क्लियर है? तो ये वाली साइड इसके बराबर भी है और ये वाली साइड इसके पैरेलल भी है। क्लियर? रीजन क्या लिखोगे, गिवन है। अच्छा अब देखिए, अब हम ए बी को ट्वाइस ऑफ ए ई लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए ई बी के बराबर है। और डी सी को बच्चों में ट्वाइस ऑफ सी एफ लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब देखिए ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, तो इस केस में ए ई जो है वो भी सी एफ के क्या होगा, पैरेलल होगा। सही? इसका रीजन लिखेंगे, बिकॉज ए ई बी के बराबर है और डी एफ एफ सी के बराबर। तो अब देखिए 2 से 2 चला गया, तो ए ई किसके बराबर आ गया, सी एफ के। अच्छा अब देखो, यहाँ पे मैंने कहा ए बी जो है वो डी सी के क्या है, पैरेलल है, तो ए ई जो है वो क्या होगा, सी एफ के पैरेलल होगा। ए ई जो है वो सी एफ के पैरेलल। क्लियर है? अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में ए ई सी एफ में ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो देयरफॉर यहाँ डेट इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो गया तो इस केस में ए एफ बराबर हो जाएगा किसके, सॉरी पैरेलल हो जाएगा सी के। सही? इसका यूज करना है हमने। जब ये पैरेललोग्राम हो गया बच्चों, तो उस केस में ए एफ जो है वो सी के क्या होगा, पैरेलल होगा। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज opposite sides of a parallelogram are parallel. अब देखिए अब हम आते हैं इसमें इन ट्रायंगल डी क्यू सी। नाउ इन ट्रायंगल डी क्यू सी, क्लियर है, डी क्यू सी। यहाँ पे देखिए एफ पी जो है वो पैरेलल होगा सी क्यू के, एफ पी जो है वो पैरेलल होगा सी क्यू के। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ए एफ जो है वो सी के पैरेलल है, ए एफ जो है वो सी के पैरेलल है। तो जब ये पूरे लाइन, ये पूरी लाइन सेगमेंट जो है आपस में पैरेलल है, तो इनके जो टुकड़े होंगे छोटे वो भी तो पैरेलल ही होंगे ना। क्लियर है? अब देखिए इन ट्रायंगल डी क्यू सी, यहाँ पे एफ पी जो है वो सी क्यू के पैरेलल है और डी ए किसके बराबर है, एफ सी के। सही? डी ए किसके बराबर है, एफ सी के, क्यों, गिवन है। अब यहाँ पे लगाइए आप मिड पॉइंट में, देखो डी पी किसके बराबर होगा, टी क्यू के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है? दोबारा समझ लीजिए, इस ट्रायंगल में डी क्यू सी में यहाँ पर एफ पी पैरेलल है सी क्यू के, एफ पी किसके पैरेलल है, सी क्यू के। क्लियर है? और डी एफ बराबर है एफ सी के, तो देयरफॉर डी पी जो है वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा। इसमें हम डाल देते हैं नंबर 1। अच्छा अब देखिए, अब हम आएंगे इन ट्रायंगल ए बी पी में, इन ट्रायंगल ए बी पी। क्लियर है? ए बी पी ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पर ई क्यू जो है वो पैरेलल है ए पी के, ई क्यू किसके पैरेलल है बच्चों, ए पी के। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ये पूरी लाइन सेगमेंट इस पूरी लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, तो इसका ये टुकड़ा इस वाले का ये टुकड़ा
और इस वाले का ये टुकड़ा, ये भी आपस में पैरेलल होंगे। यहाँ लिखेंगे ई क्यू पैरेलल ए बी के, बिकॉज ई सी ए एफ के पैरेलल दे रखा है। क्लियर है? और नेक्स्ट ए ई किसके बराबर है? ई बी के, ये गिवन है। तो देयरफॉर अब देखिए इस ट्रायंगल में ए बी पी में ई क्यू इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल बराबर है। तो इस केस में बी क्यू किसके बराबर होगा? क्यू पी के बराबर होगा। दैट इम्प्लाइज बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, डी पी, पी क्यू और क्यू बी ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा शो दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें मैंने कहा हमें एक ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। अब वो कहते हैं लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स। अगर आप अपोजिट साइड्स ए डी की अपोजिट साइड कौन है? बी सी, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो और ए बी का के अपोजिट कौन है? डी सी, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ये चीज़ हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो देखिए गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच इसका मिड पॉइंट P ले लेता हूँ, इसका Q, इसका R और इसका S, सही? इन विच P, Q, R एंड S are the midpoints of side AB, BC, CD and AD respectively। क्लियर है? अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? OS जो है वो OQ के बराबर होगा और OP जो है वो OR के बराबर। ये चीज हमें क्या करनी है बच्चों? प्रूव करनी है। क्लियर? अब देखिए आप कंस्ट्रक्शन में देखिए, अच्छा इस फिगर को मैं बच्चों यहाँ पे थोड़ा छोटा करके बना देता हूँ।
अब देखिए यहाँ पे मैं एक और फिगर बना रहा हूँ इसकी। अब देखिए, अब हमें यहाँ प्रूव करना है। अच्छा देखिए यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, ओ पी जो है ओ आर के बराबर है, ओ एस जो है वो ओ क्यू के बराबर है। सही। अब मैंने यहाँ पे एक और फिगर बना ली। अगर इसी में ये बना देता ना तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है फिगर। सही। तो फिगर मैंने यहाँ पे अलग से बना ली। अब मैं अगर ये प्रूव कर दूँ पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो पी क्यू आर एस के डायगोनल कौन है, पी आर और क्यू एस, वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। सिंपल सा हम ये प्रूव कर देंगे। क्लियर है। तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, जॉइन पी एस एस आर आर क्यू एंड बी क्यू। क्लियर है। एंड बी। अब देखिए इसके बाद प्रूफ में यहाँ करते हैं। अच्छा ये तो हम पहले 3 क्वेश्चन में कर ही चुके हैं। पी क्यू आर एस को आपको कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है वही हम यहाँ पर कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए बी डी यहाँ पर P and S are the midpoints of side AB and AD respectively. क्लियर है। तो देखो PS जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ऑफ BD, और PS पैरेलल होगा BD के। इसका रीजन क्या लिखोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है। अब आप आइए इन ट्रायंगल BCD। क्लियर है। यहाँ सिमिलरली लिख देता हूँ मैं, अगर आप इसमें आओगे ना BCD ट्रायंगल में, तो हम प्रूव कर देंगे QR जो है पैरेलल होगा BD के और हाफ होगा BD के। क्लियर। देखो पहले हमने क्या किया, ABD ट्रायंगल ले लिया, P मिड पॉइंट है AB का, S मिड पॉइंट है AD का, तो इस केस में PS जो है वो हाफ ऑफ BD होगा और उसके पैरेलल होगा। रीजन क्या लिखोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सही। अच्छा सिमिलरली लिख दो यहाँ पे, सिमिलरली वी कैन प्रूव QR जो है वो हाफ ऑफ BD होगा और QR जो है वो पैरेलल होगा BD। इसे ले लीजिए 1 और इसे ले लीजिए 2। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए यहाँ पे PS हाफ ऑफ BD है और QR हाफ ऑफ BD है, तो PS जो है वो किसके बराबर आ गया, QR। नेक्स्ट PS पैरेलल BD के, QR पैरेलल BD के, तो यहाँ पर PS जो है वो पैरेलल हो गया QR। क्लियर है। तो देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। रीजन लिखोगे, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल होता है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसके डायगोनल्स जो होंगे PR और QS वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक, हम लिख देंगे दैट इम्प्लाइज OP is equal to OR and OQ is equal to OS because diagonals of a parallelogram bisect each other.
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा है हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और वो राइट एंगल है C पर। वो राइट एंगल है C पर, सही। अब वो कहते हैं अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट M। हमें इन्होंने कहा है हमने AB का जो है मिड पॉइंट ले लिया M और M से एक लाइन खींची है जो कि पैरेलल है BC के और वो AC को इंटरसेक्ट करती है D पर। तो हमें तीन रिलेशन जो है वो प्रूव करने हैं। पहला D जो है वो मिड पॉइंट होगा AC का, डेट मीन्स AD किसके बराबर है DC के। सेकंड MD परपेंडिकुलर है AC के। थर्ड CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। थर्ड में प्रूव करना है CM MA जो है वो हाफ ऑफ AB की होगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ गिवन लिखता हूँ। सबसे पहले गिवन है ट्रायंगल ACB इन विच एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है। क्लियर है? नेक्स्ट AM जो है वो MB के बराबर है। नेक्स्ट DM जो है वो पैरेलल है किसके BC। क्लियर है? अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमें प्रूव करना है AD जो है वो DC के बराबर होगा। दैट मीन्स ये और ये AD और DC को हमें क्या करना है इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए देखिए कैसे करेंगे। ये तो इजी है काफी। हम यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल ACB। हमें ट्रायंगल ACB में क्या दिया हुआ है DM जो है वो पैरेलल है BC के, सही गिवन है। और AM किसके बराबर है MB के, ये भी गिवन है, सही। AM किसके बराबर है MB के। तो देयरफॉर AD किसके बराबर होगा DC के बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए इस ट्रायंगल में ACB में DM पैरेलल है BC के और AM बराबर है MB के। तो इन दैट केस AD किसके बराबर होगा BC के बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए सेकंड MD जो है वो पैरेलल है BC के, दिया हुआ है तो गिवन है। तो देयरफॉर ये जो एंगल होगा एंगल ACB ये किसके बराबर होगा एंगल ADM के, सही। क्यों? अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। क्यों? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर है? तो डेट इम्प्लाइज जब ये एंगल 90 का हो गया तो डेट इम्प्लाइज MD जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके AC के। अब देखिए इसके बाद आता है इसका थर्ड पार्ट।
देखिए थर्ड पार्ट में हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्रायंगल MDA, इन ट्रायंगल MDC, MDA, MDC, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर AD किसके बराबर है, DC के। AD किसके बराबर है, DC के। क्यों, हमने ऊपर प्रूव किया। और एंगल ADM जो है वो किसके बराबर है, ADM बराबर है CDM के, ईच 90 डिग्री। और DM किसके बराबर है, DM कॉम। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट होगा CDM बाई एस। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से AM किसके बराबर हो जाएगा, MC के बाई CPCT। AM किसके बराबर हो जाएगा, MC के। क्लियर है। अब देखें AM जो है इसे मैं हाफ ऑफ AB लिख सकता हूँ ना, सही, बिकॉज AM जो है वो MD के बराबर है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर भी है, सही। वहां पर हमें चैप्टर 7 में भी है क्वेश्चन, वहां पर हमें अलग तरीके से करना है और यहाँ पर अलग तरीके से करना है। 7.1 का 8 क्वेश्चन है, वो लगभग यही है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है, इसमें 2 एग्जांपल्स रह गए हैं, वो मैं आपको करवा देता हूँ। एग्जांपल 7 एंड एग्जांपल 8। देखिए एग्जांपल 7 काफी इजी है। इसमें मैंने कहा हमें ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, D जो है वो मिड पॉइंट ले रहे हैं AB का, E मिड पॉइंट ले रहे हैं BC का, और F मिड पॉइंट ले रहे हैं AC का। अब अगर हम इन्हें ज्वाइन करते हैं, सही, तो इस केस में हमें प्रूव करना है, हमें शो करना है ये जो ट्रायंगल ABC है, सही, ये 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा है, एक ये और एक ये और एक ये, और ये चारों के चारों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। ये चारों के चारों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। हमें प्रूव करना है ये चारों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच AD किसके बराबर है, DB के, BE किसके बराबर है, EC के, और AF किसके बराबर है, FC के। अब देखिए टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है ये चारों ट्रायंगल्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है। अब देखिए, अच्छा, जब भी हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं ना तो उनकी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
और नेमिंग हमें कॉन्ग्रेंट करने के बाद ही पता लगती है कि ट्रायंगल का नाम हम कैसे लेंगे। क्लियर है? इसलिए मैं पहले ट्रायंगल का नाम नहीं लिख रहा हूँ। सही है? पहले प्रूव कर लेते हैं, उसे हमें नेमिंग पता लग जाएगी। क्लियर? अब देखिए प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। इसमें देखिए, इसमें डी मिड पॉइंट है ए बी का और एफ मिड पॉइंट है ए सी का। यहाँ पर ए डी बराबर है डी पी के और ए एफ बराबर है एफ सी के, क्यों? गिवन है। तो इसीलिए देयरफॉर डी एफ जो है वो बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी और डी एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के। क्लियर है? अब देखिए डी एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो इस केस में डी एफ बी ई के भी पैरेलल होगा। सही? और डी एफ हाफ ऑफ बी सी है, तो इस केस में डी एफ बी सी के बराबर हो गया, सॉरी बी ई के बराबर हो गया। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज बी ई जो है वो ई सी के बराबर है। क्लियर है? तो अब देखिए डी एफ बी ई के बराबर है और डी एफ बी ई के पैरेलल। क्लियर? देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल डी एफ ई बी इज अ पैरेललोग्राम। इसलिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या करता है? डिवाइड करता है। दैट इम्प्लाइज ट्रायंगल डी बी ई कॉन्ग्रुएंट होगा, डी बी ई सही कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? डी बी ई कॉन्ग्रुएंट होगा ई एफ बी के। रीजन तो लिख लोगे ना बच्चों कि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का वो उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो डी बी ई इसका नाम दिया है, तो दूसरे का नाम क्या होगा? उसका नाम होगा ई एफ डी। क्यों? डी बी के अपोजिट एफ सी साइड है और बी ई के अपोजिट डी एफ साइड है, इसलिए इसका नाम अगर मैं डी बी ई लिख रहा हूँ तो इसका ई एफ डी लिखूंगा। क्लियर है? अच्छा, इसे हम डाल देते हैं नंबर 1। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? सिमिलरली वी कैन प्रूव। सिमिलरली वी कैन प्रूव। इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि डी ई सी एफ ये भी क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। क्वाड्रिलेटरल डी ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। डी ई सी एफ क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है? तो अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका ये जो डायगोनल है वो इसे क्या करेगा? दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। क्लियर है? अच्छा, नेमिंग कैसे दोगी वो देख लीजिए। इस वाले का नाम तो मैं दूंगा ई एफ डी, ई एफ डी। सही? तो इस वाले ट्रायंगल का क्या नाम होगा? एफ ई सी होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ई एफ डी जो है कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एफ ई सी की। रीजन तो लिख लोगे? अच्छा, नेक्स्ट ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए डी ई एफ ये भी क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका डायगोनल भी क्या करेगा? इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्लियर है? अच्छा, इस वाले का नाम क्या लिया मैंने? ई एफ डी, ई एफ डी, ई एफ डी, ई एफ डी।
सही। तो इसका नाम कैसे लूँगा मैं, ए डी एफ के बाद, क्यों, इसके अब कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड है ना और ये कॉमन भी। तो डेट इम्प्लाइज ट्रायंगल ई एफ डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए डी एफ। सही, इसे डाल देता हूँ थर्ड, इसे सेकेंड। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या है यहाँ पे, ट्रायंगल ई एफ डी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ए डी एफ के, कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल एफ ई सी के, कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल डी बी ई के। तो ये आप लिखना टू प्रूफ है। सही, नेमिंग में हमें प्रूव करने के बाद ही पता लगती है कि नेमिंग क्या होगी, उससे पहले लिखना बेकार है। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8। देखिए एग्जाम्पल 8 में मैंने कहा है हमें 3 पैरेलल लाइंस दे रखी है एल एम एन, इनको 2 ट्रांसवर्सल काटती है। 3 पैरेलल लाइंस का नाम है एल एम और एल, इनको 2 ट्रांसवर्सल काटती है पी और क्यू। कहाँ कहाँ पर, ए बी सी और यहाँ डी ई एफ। तो हमें नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर अगर ए बी बराबर है, ए बी बराबर है बी सी के, तो हमें प्रूव करना है टू प्रूफ, इस केस में डी ई एफ के बराबर होगा। देखिए अब दोबारा बताता हूँ, इन्होंने कहा हमें 3 पैरेलल लाइंस दे रखी है एल एम एन, इनको 2 ट्रांसवर्सल पी और क्यू काटती है। कहाँ कहाँ पर, ए बी सी पर, और क्यू काटती है डी ई एफ पर। अब इस केस में वो कहते हैं अगर इधर का इंटरसेप्ट इक्वल है तो हमें प्रूव करना है इधर का इंटरसेप्ट भी इक्वल होगा। मतलब अगर ए बी बी सी के बराबर है तो उस केस में डी ई जो है वो भी ई एफ के बराबर। अब देखिए गिवन है एल पैरेलल है एम और वो पैरेलल है एन की, इंटरसेक्टेड बाय 2 transversals P and Q at A, B, C and D, E, F respectively. Say such that A B बराबर है B C। तो ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में जॉइन ए एफ, हम क्या करेंगे, ए एफ को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए प्रूफ, इन ट्रायंगल ए सी एफ, इन ट्रायंगल ए सी एफ, क्लियर। यहाँ पर देखिए बी ओ जो है वो पैरेलल है, बी ओ किसके पैरेलल है, सी एफ के। क्यों, क्योंकि एम जो है वो पैरेलल है एम के, क्लियर है। और ए बी किसके बराबर है, बी सी के, क्यों, गिवन है। तो देयरफॉर ए ओ जो है वो ओ एफ के बराबर हो जाएगा बाई
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखो इस ट्रायंगल में ए सी एफ है, ए बी बराबर है बी सी के और बी ओ पैरेलल सी ए के, तो इस केस में ए ओ ओ एफ के बराबर हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सही। अब देखिए, अब हम आते हैं इन ट्रायंगल एफ ए डी। सही। यहाँ पर ओ ए किसके बराबर है, ओ एफ के, और ओ ई पैरेलल ए डी के। ये चीज़ तो हमने प्रूव कर दी ऊपर, और ये चीज़ ओ ई ए डी के पैरेलल होगी। क्यों होगी? क्योंकि एम पैरेलल एल की। क्लियर है? तो देयरफॉर डी ई एफ के बराबर हो जाएगा। रीजन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट।